गोमट जिनेन्द्र चंदम पणमीय गोमट पयत्त संयुक्तम गोमट संगह विषयम भावगयम चोलियम ओच्छम। गोमट जिनेन्द्र चंदम, गोमट जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा, इसके 3 अर्थ किए ऐसे। गोमट जिनेन्द्र का अर्थ महावीर स्वामी, गोमट मतलब अच्छा, समीचीन, ऐसा अर्थ, सुंदर ऐसा अर्थ होता है। तो गोमट जिनेन्द्र मतलब महावीर स्वामी किया है। अथवा गोमट मतलब वहाँ पर चामुंडराय को गोमट कहते थे, तो उनके जिनेन्द्र जो है चंद्रगिरी पहाड़ पर नेमिनाथ तीर्थंकर की इंद्रनील मणि की 1 फीट की प्रतिमा उन्होंने स्थापन की थी वहाँ पर, तो उसको भी गोमट जिन कहते हैं। बाहुबली भगवान को भी कहते, लेकिन जब यह रचना की तब बाहुबली भगवान नहीं हुए थे। बाहुबली भगवान की मूर्ति जो निर्माण किया उसके पहले एक ग्रंथ लिखा गया है, जीवकांड कर्मकांड वगैरह, तो इसलिए यहाँ वो गोमट जिन उनको भी कहते, लेकिन वो नहीं लिया यह अर्थ। गोमट जिन का अर्थ एक तो महावीर स्वामी या नेमिनाथ तीर्थंकर लिया है। नेमिनाथ का प्रतिबिंब वो गोमट का जिनेन्द्र था। उसको नमस्कार करके गोमट पयत्त सुत्तम, गोमट मतलब समीचीन, ऐसे पद और अर्थों से संयुक्त जो गोमट संग्रह या जो गोमट सार ग्रंथ कहा जाता है, तो उसका जो विषय है ऐसे भावगत चूलिका को मैं कहता हूँ। मतलब भावों का वर्णन इसमें करेंगे। जीव के गत मतलब उसका जो विषय भावगत, ऐसा मतलब उसमें प्राप्त हुआ, ऐसा गत नहीं कहते अपन ऐसे। हाँ, जो चूलिका है उसको मैं कहता हूँ। अब यहाँ आगे भाव का अर्थ करते हैं। भाव किसको कहना, यह मंगलाचरण किया और प्रतिज्ञा की, जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके भावगत चूलिका की प्रतिज्ञा की है। अब गुण का अर्थ बताते हैं, और ये 5 भाव जो है उसको जीव के असाधारण भाव भी कहे जाते हैं, असाधारण स्वतत्व भी कहे जाते हैं, और इसको गुण भी कहा जाता है। तो इसलिए गुण की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर। गाथा नंबर 812 है। जे हि दुलखी जनते उवसम आदि सुजनिद भावे हिम जीवाते गुण सन्ना निर्दिष्ठा सौवदर्शिहिं। उवसम आदिषु जे हि जनित भावे हि जीवा लक्षित जनते ते गुण सन्ना सौवदर्शिहिं निर्दिष्ठा। उवसम आदिषु, कर्म के उपशम आदि से सब लेना, क्षय क्षोभशम उदय के आदि के होने पर, ये सती सप्तमी है, या सब जगह आप देखेंगे तो निमित्त की सप्तमी होती है, मतलब ये निमित्त होने पर ऐसा यह कार्य होता है। तो कर्म के उपशम क्षय क्षोभशम में निमित्त है, इसलिए उपशमादि के होने पर उत्पन्न हुए जिन भावों के द्वारा, कर्म का क्षोभशम होने पर वहाँ जीव में एक भाव पैदा हुआ है, क्षोभशम होने पर एक भाव, उदय होने पर जो भाव उत्पन्न हुआ है, उन भावों के द्वारा जीव लक्षित किए जाते हैं। अब यह मनुष्य है, कैसे लक्षित हुआ, तो उस कर्म का उदय, मनुष्य गति नाम कर्म का उदय आया है, और उससे हमें मनुष्य रूप भाव पैदा हुआ है, तो उससे वो हम जीव लक्षित हो रहे कि यह मनुष्य है, यह क्रोधी है, या यह मानी है, या यह क्षोभशम ज्ञान वाला है। तो ये सब लक्षित किस कारण हो रहा है, उन भावों के द्वारा ऐसा लक्षित हो रहा है। वास्तव में जीव देखा जाए तो इन सब भावों से परम परिणामिक रूप से देखेंगे तो एक जीवत्व भाव है, लेकिन इस जीव में जो अन्य अन्य वैरायटियां दिखाई दे रही है, उन भावों के द्वारा, जिन भावों के द्वारा जीव लक्षित होते हैं उनकी गुण यह संज्ञा है। गुण स्थान की व्याख्या करते हुए भी इसी प्रकार की थी। तो गुण संज्ञा है, ऐसा किसने बताया है, सौवदर्शिहिं निर्दिष्ठा, सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा कहा है कि उसको गुण कहते हैं। तो ये 5 भाव जो है उसको यह गुण रूप से कहा है। तो यह गुण मतलब अनादि अनंत ये व्याख्या नहीं लेना,
जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उसको गुण कहते हैं, वो नहीं लेना। ये जीव के भाव है, जिन भावों के द्वारा जीव लक्षित हो रहा है उसको यहाँ भाव, उन भावों को गुण ऐसा कहा है। और वो गुण कितने हैं और उसके भेद कितने हैं ये सब आगे की गाथा में बता रहे हैं। ओ समखयो मिस्सो ओदयो पारिणामियो भावो भेदाद गुणवतत्तो दुगुण गिवी समतियम कमसो। ओ समखयो मिस्सो ओदयो पारिणामियो भावो, ये 5 प्रकार के भाव हैं। औपशमिक भाव, खयो मतलब क्षयिक भाव, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक ये भाव है। और इनके भेद कितने हैं वो नीचे की गाथा में, नीचे की लाइन में क्रम से लेना। भेदा कमसो ओ सम दुगु, औपशमिक भाव 2 प्रकार का, क्षयिक भाव 9 प्रकार का। तत्व उसके बाद मिश्र भाव दुगुण, उससे दुगुना मतलब 18, क्षयिक से दुगुना 18 लेना। औदयिक भाव 21 प्रकार का है। और पारिणामियो तियम, पारिणामिक भाव 3 प्रकार का है। अब आगे इसके व्याख्या कर रहे हैं इन 5 भावों की। 814 नंबर गाता है। कम्मुव सम्मम्मिव सम भावो खीनम्मि खय्य भावो दु उदो जीवस्स गुणो खो समयो हवे भावो। समम्मि उवसम भावो, यहाँ पर सब भी सप्तमी की सब जगह। कर्म का उपशम होने पर जो भाव होता है, उपशम से ऐसा नहीं कहते, उपशम होने पर निमित्त का ये है कहने का तरीका आचार्यों का। सब जगह ऐसा निमित्त में सप्तमी विभक्ति है, उसको सती सप्तमी कहते हैं। कर्म का उपशम होने पर जो जीव का भाव होता है उसको उपशम भाव कहते हैं। खीनम्मि खय्य भाव, कर्म का क्षय होने पर जो भाव होता है वह क्षयिक भाव है। उदयो जीवस्य गुणो, और कर्म का उदय होने पर ने दो में क्या है, उदय रूप और जीव का गुण, उसको क्षौपशमिक भाव कहते हैं। कर्म का उदय होने पर भी जीव का जो भाव गुण प्रकट रहता है उसको क्षौपशमिक भाव कहते हैं। यह मिश्र किसका किया, कर्म का उदय और जीव का गुण, इसका मिश्रण किया है। अपन जो हमेशा कहते हैं ना वो व्याख्या वीरसेनाचार्य मान्य नहीं करते हैं कि जो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, भावी क्षय, देशघाती स्पर्धकों का उदय और आगामी काल में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम, एक क्षोपशम की व्याख्या नहीं मान्य है। तो जिसका उदय होते हुए भी गुण प्रकट रहता है उसको क्षौपशमिक भाव कहते हैं। कुठ हाँ, जो सगळीकडे तसलाच आहे। प्रतिपक्षी कर्म का उपशम होने पर वह औपशमिक भाव प्रकट होता है। प्रतिपक्षी कर्म का क्षय होने पर, पूर्ण रूप से क्षय होने पर क्षयिक भाव, और प्रतिपक्षी कर्म का उदय रहते हुए भी जीव का गुण प्रकट रहता है उसको क्षौपशमिक भाव कहा है। ये सब व्याख्या नहीं दे, मतलब जैसे अभी सम्यक्त प्रकृति का उदय है फिर भी वहां सम्यक्त गुण प्रकट रहता है इसलिए उसको क्षौपशमिक कहा। ज्ञानावरण कर्म का उदय है फिर भी वहां मति ज्ञान प्रकट है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का उदय है फिर भी श्रुत ज्ञान प्रकट है तो उसको क्षौपशमिक भाव कहते हैं। जे उदय होने पर भी जहाँ भाव प्रकट रहता है जीव का गुण तो वह क्षौपशमिक भाव है। तो इसलिए वो मिश्र तीसरा गुण स्थान है उसको भी क्षौपशमिक भाव कहा ना। तो मिश्र प्रकृति का उदय रहते हुए भी वहाँ किंचित उसमें सम्यक मिथ्यात्व है ना, तो सम्यक तो गुण प्रकट है इसलिए उसको क्षौपशमिक भाव कहा है। ऐसा वहाँ पर धौला में बहुत सारे प्रश्नोत्तर करके इसका समाधान किया है। अब आगे उसका खुलासा करते हैं। नहीं, 3 भाव है ना, औपशमिक भाव, क्षयिक भाव और क्षौपशमिक भाव। अब औदयिक भाव और परिणामिक भाव का स्वरूप बताते हैं। कहाँ पर? 814 814 गाथा में उदयो जीवस्य गुणो, ख
अलग नहीं है, खो समियो भाव हवे, वो क्षौपशमिक भाव है, ऐसा ख को मिलाना चाहिए एक साथ। ख से नहीं, ख का वो जब प्राकृत में करते हैं क्ष का ख होता है। क्षय क्षय कहते हैं उसको क्षय कहेंगे। 815 नंबर गाता है। कमुदय जकम्मि गुणो ओदयो तत्त होदि भावोदु कारण निरपेक्ष भव स्वभावियो होदि परिणामो। के उदय से उत्पन्न होने वाला जो संसारी कर्मी करता संसारी जीव लिया है, संसारी जीव का गुण है वह औदयिक भाव है। तत्व उदयो भावो होदि, वहां पर औदयिक भाव होता है। और कारण निरपेक्ष भव, कारण निरपेक्ष उत्पन्न होने वाला, किसी कर्म के उदय उपशम शेष रूप कारण के बिना जो भाव है स्वभाव से, स्वभावियो मतलब स्वभाव से जो है वह परिणामो होदि। परिणाम मतलब ही पारिणामिक भाव लेना, वहां पर परिणाम से होने वाला पारिणामिक भाव है। परिणाम का अर्थ स्वभाव लेना, स्वभाव से होने वाला भाव वह पारिणामिक है, तो उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। अब आगे उसके उत्तर भेद जो है वो कौन कौन से है ऊपर बताया था। औपशमिक भाव 2, क्षौपशमिक भाव 9, क्षायिक भाव 9 और क्षौपशमिक भाव 18, उसका नाम बताते हैं यहाँ पर भेदों का। 816 नंबर गाता है। ओ समभावो वसम सम्मं चरणं च तारिसं खयो खायनानं दंसन सम्मं चरितं च दानादि। उवसम भावो उवसम सम्मम, औपशमिक भाव जो है औपशमिक सम्यक्त्व और चरणम औपशमिक चारित्र, एक उपशम भाव है। मतलब उपशम भाव के दो भेद बताए ना, तो एक उपशम सम्यक्त और उपशम चारित्र। तारिसम खयो, क्षायिक भाव ये दोनों है उसी प्रकार, सम्यक दर्शन सम्यक्त और चारित्र, क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र। एक क्षायिक भाव के भी दो भेद हैं, और क्षायिक भाव के भेद कौन से वो बता रहे आगे। क्षायिक ज्ञान दर्शन सम्यक्त्व चारित्र, वहाँ वापिस बताया है। क्षायिक ज्ञान क्षायिक दर्शन सम्यक चारित्र और क्षायिक चारित्र सम्यक्त्व और चारित्र, ये चार हुए। और दान आदि, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, एक क्षायिक दान आदि 5 भाव है। इस प्रकार 9 भाव है क्षायिक भाव के। हाँ, वो मुझे भी ऐसा लगा इसलिए मैंने हाँ किया था वो। आणि ते ताद्रुक उन्होंने टीका में दानादि के लिए लिया है, तारिसम दानादि ऐसा लिया है, मतलब उस प्रकार के, मतलब क्षायिक दानादि कैसा ऊपर से नीचे लिया है वो। खायनानं नांदंसनम सम्मम चारित्रम तारिसम दानादि खयो ऐसा लिया है। क्षायिक ज्ञान क्षायिक दर्शन क्षायिक सम्यक तो क्षायिक चारित्र, और उस प्रकार के मतलब क्षायिक दानादिक वह क्षायिक भाव है, ऐसा तादृश उदर लगाया। मतलब जो अंतराय कर्म के इससे 3 भाव होते हैं ना, क्षायिक उदय से तो ये होता है उसका अभाव होता है, मतलब दानादिक का। और क्षोभशम से किंचित दानादिक प्रकट होते हैं, और क्षय से पूरे क्षायिक दानादि प्रकट होते हैं। तो क्षायिक में भी वो 5 प्रकार के भाव होते हैं, और क्षौपशमिक में भी 5 लब्धि आती हैं। तो यहाँ क्षायिक दानादिक लेना। अब क्षौपशमिक भाव के भेद अगले गाथा में बताते हैं। ये सब अभी अपना तो हुआ है प्रकरण है, इसलिए इसको ज्यादा खुलासा करने की जरूरत नहीं, मतलब तत्वार सूत्र में ये सब विषय होता है। खा 817 नंबर गाता है। खाओ वसमय भावो चौनानति दंसणं ति अन्नानं दानादि पंचवेदग सराग चारित्र देशजमम्। क्षौपशमिक भाव कौन कौन से है? चौनान, 4 प्रकार का ज्ञान, अनुमति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान।
ती दंसन, तीन दर्शन, चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधि ती अन्नान, तीन अज्ञान, कुमति कुश्रुत विभंग ज्ञान, दानादि पंच और दानादिक 5, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, और वेदक सराग चारित्र देश जमम, वेदक सम्यक्त्व, सराग चारित्र मतलब ये सकल चारित्र लेना, और देश जम मतलब देश संयम। हाँ, दे करना चाहिए, और वो स के ऊपर जो अनुस्वार है वो निकाला है, क्या किया है, देश जमम ऐसा लेना है, दे संजम नहीं, देश जमम ऐसा चाहिए। स का अनुस्वार निकाल देना और द के ऊपर मात्रा करना। तो इस प्रकार ये 18 भाव बताए हैं। अब औदैहिक भाव के भेद बताते हैं। 818 नंबर का था। ओदैया पूर्ण भावा गदिलिंग कसायतः यमिच्छतम लेसा सिद्धा संचम अन्नानम होन्ति इगिवीसम। औदैहिक भाव पुनः गति, लिंग, कषाय, मिथ्यात्व, लेशा, असिद्ध, असंयम, अज्ञान, इस प्रकार 21 प्रकार का है। मतलब वहाँ गति 4, लिंग 3, कषाय 4 ऐसे लेना, लेशा 6 तो 21 होंगे ना। यहाँ तो सामान्य बताए हैं, वहाँ सबके भेद सहित लेना तो 4 गति, 3 लिंग, 4 कषाय, मिथ्यात्व, कितने हुए 16 हो गए ना, और 6 लेशा नहीं ज़्यादा 12 हो गए, फिर 6 लेशा 18 हुए, असिद्धत्व, असंयम और अज्ञान 3 हुए। इस प्रकार 21 भाव है औदैहिक भाव। इसमें आघाती कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले सब भाव गर्भित हो जाते हैं। गति में, लेशा में, गति में हो जाएंगे ऐसे। और इसमें भी अलग अलग बहुत सारे हो सकते हैं। एक एक कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले भाव भी औदैहिक हो सकते हैं। गति, जाति, हाँ दे नहीं है। हाँ 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 अज्ञान रूप भाव लेना। शौभशम कहा औदैहिक भाव में लेना। लेकिन अज्ञान नामक एक जीव का परिणाम लेना वो है। मिथ्यात्व दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व है, और अज्ञान ज्ञानावरण कर्म के उदय से अज्ञान है। इसलिए औदैहिक अज्ञान 12वें गुणस्थान तक है, और जो अपन अज्ञान कहते हैं वो 3रे गुणस्थान तक ही बताया है। हाँ, शौभशमिक अज्ञान में विपरीत ज्ञान है, और यह ज्ञान का अभाव है। 819 नंबर गाता है। जीवत्तम भवत्तम भवत्तादि भवन्ति परिणामा यदि मूलोत्तर भावा भंगवे अपे बहुं जाने। जीवत्तम भवत्तम अभवत्तादि परिणामा भवन्ति। पारिणामिक भाव जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। भव्यत्व और अभव्यत्व को भी अपेक्षा से ही कहा है। किसी एक कर्म के उदय से, उपशम से, क्षोभशम से नहीं है भव्यपना या अभव्यपना। लेकिन अभव्यपना है तो वह नियम से कर्म का उदय है ही, और भव्यत्व भी 14वें गुण स्थान तक ही भव्यत्व है, तो वहां पर भी कर्म का उदय से वह भाव है। लेकिन भव्य इस जीव में भव्यपना और इस जीव में अभव्यपना किसी कर्म ने नहीं डाला है, किसी कर्म के उदय उपशम से उपशम से नहीं है। इसका उदाहरण में अभी मैं भूल गई, सब प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे दिए हैं वहां पर। भव्यत्व और अभव्यत्व भाव को भी सर्वथा पारिणामिक भाव नहीं कह सकते हैं उसको। ये तो पारिणामिक भाव तो स्वभाव से तो नष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो अब भव्यत्व भाव नष्ट होता है, और अभव्यत्व तो यह संसार अवस्था में ही अभव्यपना उसका वो स्वभाव नहीं है ऐसा।
जो जीवत्व भाव है वही पढ़ना 14वीं या पुस्तक में है। हाँ हाँ, जीवत्व कसं, अशुद्ध जीवत्व नष्ट होणार, म्हणजे जीवत्व भाव जो है शुद्ध परम पारिणामिक भाव वो तो हमेशा है ना, अनादि अनंत। ये दश प्राणों से जीवनापना जो जीवत्व है वो नष्ट होता है। अब आगे यदि मूल उत्तर भाव, इस प्रकार मूल और उत्तर भाव भंग वियप्पे बहुम जाने, इसके भंग विकल्प बहुत है, उसको तू जाने मतलब। अब उसको आगे कहेंगे आचार्य स्वयं। 820 नंबर गाता है। ओघादे से संभव भावम मूल उत्तरम ठवे दून पत्ते अविरुद्धे परसग जोगे विभंगा हूँ। मतलब गुणस्थान, आदेश मतलब मार्गण स्थान, इसमें संभव भावम, इसमें जो संभव रूप भाव है, तो कि इस गुणस्थान में कितने भाव होते हैं, उसके उत्तर भेद या मार्गण स्थानों में कितने भाव होते हैं, उन सबको मूल और उत्तर भावों को स्थापन करके फिर उसमें प्रत्येक में और अविरुद्ध है, मतलब उसके साथ जो विरोधी न हो उसके साथ में ही भंग करना, पर संयोग में और स्व संयोग में। साउदयिक भाव का क्षौपशमिक भाव के साथ ये पर संयोग हुआ, और क्षौपशमिक भाव का क्षौपशमिक भाव के साथ में ये स्व संयोग हुआ। तो स्व संयोग में और पर संयोग में दोनों में भंग करेंगे यहाँ पर, और वो अविरुद्ध लेना, मतलब अब जैसे एक औपशमिक सम्यक्त्व के साथ क्षयिक सम्यक्त्व नहीं रह सकता है, वो विरुद्ध है, तो नहीं भंग करना उसका। जो भाव जिसके साथ में रह सकता है, अविरुद्ध है, उसी का वह भंग होगा। हाँ बराबर है। हाँ, वो अभी सब स्थापन करेंगे ना, उसका क्रम से भंग करेंगे। अब यहाँ पर पहले अपन ये देखते हैं कि किस गुणस्थान में कौन कौन से भाव होते हैं, इसको पहले देखते हैं, फिर उसके बाद भंग देखेंगे। या कहना अविरुद्ध पर संयोगी भंग, मतलब अलग अलग भावों के संयोग से होने वाले भंग को पर संयोगी भंग कहते हैं। जिन भावों का एक साथ रहना संभव हो उन्हीं के संयोगी भंग होते हैं, अतः अविरुद्ध पर संयोगी भंग कहाँ है। जैसे औदैहिक गति के साथ क्षौपशमिक मति ज्ञान रह सकता है, तो अविरुद्ध भाव है। और स्व संयोगी भाव भंग मतलब एक प्रकार के भावों के उत्तर भेदों में परस्पर संयोग होकर जो भंग होते हैं उन्हें स्व संयोगी भंग कहते हैं। जैसे क्षौपशमिक मति ज्ञान और क्षौपशमिक चक्षुदर्शन, ये स्व संयोगी भंग हुआ। अब यहाँ अपन ये देखते हैं भाव आने से पहले मूल भाव देखते हैं अपन पहले, कि पहले गुणस्थान में कितने भाव है। मूल भाव 5 भाव में से 3 हैं। औपशमिक और क्षयिक भाव तो चौथे गुणस्थान से प्रकट होता है, इसलिए क्षौपशमिक भाव, औदैहिक भाव और परिणामिक भाव ये पहले गुणस्थान में 3 हैं, सामान्य रूप से यहाँ लिखते हो। फिर दूसरा गुणस्थान है, वहाँ पर कितने भाव है, वहाँ पर भी 3 ही भाव है। तीसरे गुणस्थान में भी 3 ही भाव है, मूल भाव। अब चौथे गुणस्थान में यहाँ पर औपशमिक सम्यक्त और क्षयिक सम्यक्त 2 भाव प्रकट होते हैं, इसलिए 5 भाव है। 5 गुणस्थान में भी 5 भाव है, छठे में भी 5 भाव है, 7वें में 5 भाव है। हाँ, 4 पासून 11 पर्यंत 8, 9, 10 वहाँ पर उपशम श्रेणी की अपेक्षा से 5 भाव आएंगे, शपक श्रेणी की अपेक्षा से उपशम श्रेणी पर 5 भाव, शपक श्रेणी पर 4 ही आएंगे, 5 अथवा 4। ये उपशम श्रेणी की अपेक्षा 5 और शपक श्रेणी की यहाँ तो 5 ही होंगे। 12वें गुणस्थान में 4 भाव है। 13वें गुणस्थान में कौन से 3? क्षयिक, औदैहिक और परिणामिक, यहाँ क्षौपशमिक भाव नष्ट हुआ। और 14वें गुणस्थान में भी
तीन होंगे, क्षायिक, औपशमिक, क्षायिक, औदैक और पारिणामिक भाव है। अब यहाँ उत्तर भेदों की अपेक्षा से अपने को देखना है, ये मूल भाव हुए। तो पहले गुणस्थान में या औपशमिक भाव है ही नहीं, तो ये 0 है। उसमें पहले गुणस्थान में क्षायिक भाव भी नहीं है, 0 0 लिखते यहाँ पर 0 है। पहले गुणस्थान में क्षौपशमिक भाव 18 है, उसमें से कौन कौन से भाव होंगे पहले गुणस्थान में? तो 3 अज्ञान, दर्शन, 3 दर्शन, हाँ 2 ही दर्शन लेंगे, अपेक्षा यहाँ पर 2 दर्शन की है, 2 दर्शन, हाँ क्या, हाँ नहीं 2 ही लिया ना, अपेक्षा वहाँ मतलब दर्शन होने पर भी नहीं माना जाता है वहाँ पर पहले गुणस्थान में, वो सम्यक अवधि ज्ञान में अवधि दर्शन माना गया है वहाँ पर। मतलब दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता है, तो वो सम्यक नहीं है ना, इसलिए नहीं लेते हैं वहाँ पर। और दर्शन में भी सम्यक मिथ्या ऐसा भेद किया नहीं है। आगे अज्ञान, 3 अज्ञान, 2 दर्शन और 5 लब्धि, क्षौपशमिक 5 लब्धि, तो कितने भाव हुए? 10 भाव हुए। ये 5 और 2 7 और 3 10, 10 ही है ना भाव यहाँ पर। 4 ज्ञान और अवधि दर्शन नहीं, और वेदक सम्यक तो नहीं, और संयम से और देश संयम नहीं, तो 8 भाव नहीं है। तो यहाँ 10 क्षौपशमिक भाव है पहले गुणस्थान में। और अवदैक भाव 21 में से कितने हैं? 21 के 21 सब भाव है, सर्व। मतलब 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, 6 लेश्या, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, ये सभी भाव है। और पारिणामिक भाव 3 है, सब है यहाँ पर। अब दूसरा गुणस्थान, इसमें भी 3 मूल भाव है, उसमें औपशमिक और क्षायिक भाव नहीं है। और क्षौपशमिक भाव में इसमें क्या कम ज्यादा होगा? कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी 10 ही रहेंगे, 3 अज्ञान, 2 दर्शन और 5 लब्धि। और 21 भाव में क्या कम होगा? मिथ्यात्व कम हो जाएगा, हाँ, इसलिए यहाँ 20 रहेंगे। 21 में से 1 कम करना मिथ्यात्व। और पारिणामिक भाव में से क्या कम होगा? अभव्यत्व भाव नहीं रहेगा, तो 2 लेना, मतलब 3 में 1 कम किया अभव्यत्व। कुल भंग कितने हुए यहाँ पर? कुल भाव ले ले क्या भंग ले ले? कुल भाव चाहिए ना, भाव चाहिए। हाँ, क्षौपशमिक भाव 10, अवदैक भाव 21 और पारिणामिक भाव 3, हाँ, तो 34 भाव हुए। और दूसरे गुणस्थान में 2 कम हुए, तो 32 हुए। अब तीसरे गुणस्थान में 3 भाव है, तो उसमें भी क्षौपशमिक भाव तीसरे गुणस्थान में दर्शन की योगशाली है कि वहाँ पर कभी कभी लेते हैं 3 दर्शन, नहीं लिए। तो वहाँ पर भी क्षौपशमिक 10 ही भाव है। अज्ञान, ज्ञान, अज्ञान मिश्र लेना 3, 2 दर्शन और 5 लब्धि। अज्ञान और ज्ञान उसमें मिक्स, जैसे श्रद्धान मिक्स है ऐसे ज्ञान भी मिश्र है। एक ही भाव में दोनों मिश्रपना है, 2 दर्शन और 5 लब्धि। अवदैक भाव में क्या कम हो जाएगा यहाँ पर?
मिथ्या तो यहाँ कम हो गए ना, कुछ कम नहीं होगा, 20 ही रहेंगे यहाँ पर औदैहिक भाव, और यहाँ पारिणामिक भाव 2 रहेंगे। तो यहाँ पर भी कितने भाव होंगे? 32 ही भाव होंगे तीसरे गुण स्थान में। फार हे झालं। अब चौथा गुणस्थान है, यहाँ औपशमिक भाव 1 है, औपशमिक सम्यक्त्व। सम्यक्त्व लिखा तो चलते हैं खाली, और यहाँ पर भी सम्यक्त्व है, शायिक भाव 1 ही है। अब यहाँ औदैहिक भाव कितने हैं? 3 ज्ञान कहेंगे। औपशमिक भाव कितने? 3 ज्ञान, 3 दर्शन होंगे, और 5 लब्धि और 1 सम्यक्त्व और सम्यक्त्व। तो यहाँ 3 और 3 6 और 5 11 और 1 12 औपशमिक भाव प्रकट हुए। और औदैहिक भाव यहाँ पर भी 20 ही रहेंगे, कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि अभी असंयम है ही, और लेशा भी सभी है, कषाय भी है सभी, तो 20 रहेंगे। ऐसे वो कषाय के भेद करेंगे तब तो अनंतानुबंधी कषाय यहाँ कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ 4 ही कषाय लेते हैं ना, इसलिए औदैहिक भाव के वो 16 और 9 को 9 कषाय से भेद करेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। पारिणामिक भाव में यहाँ सब 14वें गुणस्थान तक 2 भाव लेंगे, तो 20 और वहाँ पर 12 32 और 2 34 और 36 भाव हुए। कुल भाव 36 हुए, उत्तर भाव। अब यहाँ 5वें गुणस्थान में यहाँ पर भी सम्यक्त्व रहेगा, शायिक सम्यक्त्व 1 और औपशमिक भाव में 1 बढ़ जाएगा, देश संयम बढ़ जाएगा, ये 13 हो जाएंगे, मतलब ऊपर के 12 अधिक 1 देश संयम। और यहाँ औदैहिक भाव में क्या कम होगा? असंयम कम होगा ना, और 2 गति कम होगी, 3 लेशा, तो 6 कम हो जाएंगे एक साथ। औदैहिक भाव कम होते जा रहे हैं और औपशमिक भाव बढ़ते जा रहे हैं, गुणस्थान ऊपर है तो। तो यहाँ औदैहिक भाव कितने हुए? 2 गति, यानी मनुष्य गति, और कौन कौन से है वो गिना रहे? देवगति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति, और 3 लेशा, शुभ लेशा, कषाय लिखना रहेगा, 4 कषाय, गति कषाय, लिंग रहना, यहाँ लिंग ले लेना था, 3 लिंग, तीनों लिंग होंगे यहाँ पर, 2 गति, 3 लिंग, 4 कषाय, 3 लेशा, शुभ लेशा, असिद्धत्व और अज्ञान। तो 2 और 1 3 5 हो गए, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 11 12 और 1 13 और 14 ना, 20 में से 6 कम हुए, 3 अशुभ लेशा कम हुए, 2 गति और 1 असंयम, तो यहाँ पर 14 हुए। सभी कर्मों के उदय से है, 8 कर्मों के उदय से है। तो यहाँ पर पारिणामिक भाव तो 2 ही हैं, तो 1 और 1 2 13 15 हो गए, 15 और 14 29 और 2 31, या 6 हुए और 1 बढ़ गया ना, देश संयम बढ़ गए और 6 कम हुए, इसलिए 36 हुए। अब 6ठे गुणस्थान में यहाँ पर भी औपशमिक सम्यक्त्व, यहाँ पर शायिक सम्यक्त्व, और औपशमिक भाव में क्या बढ़ेगा?
हाँ, ज्ञान एक बढ़ेगा, मन पर ज्ञान, तो 4 ज्ञान हो जाएंगे ना यहाँ पर। 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि और सम्यक्त्व और सकल संयम। सम्यक्त्व और हाँ, सकल संयम कहो या सराक चारित्र कहो, चारित्र, सकल चारित्र, सकल संयम है, सकल चारित्र। तो 4 और 3 7 और 5 हाँ 12 और 2 14। यहाँ पर 2 बढ़ गए और 1 कम हो गया। देश संयम को कम किया और सकल संयम और एक मन पर ज्ञान बढ़ गया। अब अवदैहिक भाव, तो एक तिरंज गति कम हुई यहाँ पर, तो 1 कम हो गया अवदैहिक भाव, बाकी सब रहेंगे, 13 हो गए अवदैहिक भाव। मतलब 14 में से -1 तिरंज गति की। और 2 भाव है, तो 1 बढ़ गया है यहाँ पर शौक्षमिक भाव और 1 अवदैहिक भाव घट गया, इसलिए 31 ही रहेंगे। अब आगे 7वें गुणस्थान में, यहाँ पर अवशमिक सम्यक्त्व है, क्षायिक सम्यक्त्व है। शौक्षमिक, इसमें क्या बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा, इतना ही रहेंगे, 14 ही, 6ठे गुणस्थान के जैसे। सातवें गुणस्थान में अवदैहिक भाव उतने रहेंगे, 13 ही रहेंगे, यहाँ पर उपरयुक्त ही रहेंगे और या 2 ही रहेंगे, तो कुल भाव 31 ही होंगे। 5 6 7 गुणस्थान में 31 ही भाव रहे। और 8वें गुणस्थान, अब 8वें गुणस्थान में जहाँ पर उपशम भाव है, औपशमिक श्रेणी में, औपशमिक श्रेणी पर 5वां भाव है, तो वहाँ क्या लेंगे? एक औपशमिक सम्यक्त्व, एक क्षायिक सम्यक्त्व। हाँ, औपशमिक चारित्र भी लेते हैं ना यहाँ पर, 2 हो जाएंगे। हाँ, सम्यक्त्व और चारित्र। और यहाँ शपक श्रेणी की अपेक्षा क्षायिक सम्यक्त्व ही बढ़े, उपशम श्रेणी की अपेक्षा क्षायिक सम्यक्त्व ही बढ़ेगा और शपक श्रेणी की अपेक्षा से क्षायिक चारित्र भी बढ़ेगा। दोनों एक साथ लिए क्या यहाँ पर? एक साथ ही लिए हैं, तो दोनों इसकी अपेक्षा से यहाँ पर भी सम्यक्त्व और चारित्र। क्षायिक भाव 2, औपशमिक भाव 2। क्षौक्षमिक भाव यहाँ पर कितने होंगे? उतने कैसे होंगे? लेशा कम हो जाएगी और ये 8वां गुणस्थान है ना? हाँ, क्षौक्षमिक भाव में बराबर है। क्षौक्षमिक भाव में 4 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि, सम्यक तो कम होगा, वेदक सम्यक तो, और सराक चारित्र कम हो जाएगा। तो औपशमिक में लिया ना अभी, औपशमिक और क्षायिक चारित्र लिया, तो यहाँ पर 12 ही होंगे। शौक्षमिक चारित्र, शौक्षमिक सम्यक तो 2 कम हुए, तो 12 लिए। ऐसे अपने विवक्षा देखेंगे तो अभी औपशमिक भाव ही चल रहा है, पूरा क्षायिक और औपशमिक भाव तो 11वें और 12वें गुणस्थान में प्रकट होगा, लेकिन यहाँ उपचार से उसको भी औपशमिक कहा है चारित्र को। यहाँ पर 3 एक गति तो यहाँ कम हुई है, लेशा कम हो जाएगी 2, 1 ही लेशा रहेगी, 11 रहेंगे। मतलब 13 में से 2 लेशा कम करेंगे, पीता और पद्मलेशा।
और 2 पारिणामिक भाव, तो यहाँ कितने हुए? 2 और 2 4 और 12 16, 16 और 11 27 और 2 29 हुए, कुल भाव 29 हुए। नहीं, वास्तव में अभी उसका पूरा उपशमयाशायी नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ उपशमिक चारित्र और शायिक चारित्र कहते हैं, उसकी तैयारी चल रही है। तो वास्तव में वहाँ पर भी औपशमिक भाव है चारित्र की अपेक्षा से, लेकिन उसको औपशमिक में गिना, इसलिए औपशमिक नहीं कहा वहाँ पर। हाँ, क्योंकि अभी 8वें गुणस्थान में उपशम कहा हुआ है, शय कहा हुआ है, उसका क्षोभशम ही चल रहा है ना वहाँ पर, लेकिन उपशम के लिए तैयारी चल रही है, इसलिए उसका औपशमिक चारित्र कहते हैं। उतने अंश में अभी नहीं हुआ ना, 90 में होगा, 90 में पहला एक नपुंसक भेद का उपशमन होगा, तो हाँ, वो 90 के दूसरे भाग से चालू होता है ना वहाँ 90 के। हाँ हाँ, इसलिए कई कई पर ऐसा औपशमिक भाव भी लेते हैं वहाँ पर। वो उपशम के लिए तैयारी चल रही है, इसलिए उसको भावभूत नहीं, क्या हो उसको नैगम नहीं की अपेक्षा से 8वें में भी वहाँ उपशम चारित्र कहते हैं। तैयारी की अपेक्षा से प्रकटता की अपेक्षा से एक लेंगे क्या बात है? फिर वो 2 एक साथ चारित्र नहीं कह सकते ना, तीनों में से कोई एक चारित्र होगा, औपशमिक या क्षयिक या औपशमिक ऐसा। कभी-कभी 8वें स्थान की तैयारी करते हुए भी हम औपशमिक बोल देते हैं। और हाँ, 90 में कुछ उपशम हुआ है, उस अपेक्षा से एक देश की अपेक्षा से औपशमिक कहा है। अब 90 गुणस्थान में भी वहाँ 2 होंगे सम्यक्त और चारित्र, शायिक भाव भी 2 होंगे सम्यक्त और चारित्र, औपशमिक भाव उतने ही रहेंगे 12 ही, और औदैहिक भाव भी 11 ही रहेंगे। इसमें अब हाँ, 90 में कषाय कम हो जाएगी ना वहाँ एक एक, और वेद भी 3 कम से होते जाएंगे, तो यहाँ 11 होंगे, 2 तो यहाँ 29 ही हुए ना भाव 8वें गुण। 90 गुण स्थान के पहले भाग में ऐसा रहेगा, फिर दूसरे भाग में यहाँ पर एक वेद कम हो जाएगा, नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद कम होगा, हाँ, फिर उसके भाग करते जाएंगे तो क्रम से कम होते जाएंगे। तो एक साथ ही लिया है यहाँ पर, अलग अलग नहीं लिया है, सामान्य रूप से लिया है। औदैहिक भाव क्रम से कम होते जाएंगे, तो यहाँ एक साथ उन्होंने 10वें गुण स्थान में 2 भाव सम्यक्त और चारित्र, और क्षायिक भाव में 2 सम्यक्त और चारित्र, औपशमिक भाव में यही 12 भाव रहेंगे 12वें गुण स्थान तक, और औदैहिक भाव में ऐसे 90वें गुण स्थान में क्रम से एक एक कम हुए हैं। पहले नपुंसक वेद कम हुआ, फिर स्त्री वेद कम हुआ, फिर पुरुष वेद कम हुआ, फिर क्रोध मान माया कम हुआ है। तो 6 की उत्पत्ति हुई क्रम से, तो 6 एक साथ कम हुए 10वें गुण स्थान में, तो 5 औदैहिक भाव रहे। 5 औदैहिक भाव में क्या है? एक मनुष्य गति, एक कषाय सूक्ष्म लोभ है, एक लेशा शुक्ल लेशा है, असिद्धत्व और अज्ञान है। ये 5 भाव है वहाँ पर 10वें गुण स्थान में। एक मनुष्य गति और सूक्ष्म लोभ, शुक्ल लेशा, असिद्धत्व और अज्ञान। ऐसे 5 भाव रहे शेष औदैहिक भाव में, और पारिणामिक भाव 2 है ही। तो कुल कितने हुए यहाँ पर? 6 कम हुए ना, 2 4 और 12 16, 16 और 5 21 और 1 22 हुए।
नहीं, 12 और 2 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 6 कम हुए ना अवदैक भाव, तो 23 भाव रहे 10वें गुण स्थान में। उल्टा हो गया क्या मेरा? 90वें गुण स्थान में वो जरा आगे पीछे हो गए। सुनेंगे और ये ये 10वें गुण स्थान में 23 भाव है। अब हाँ बोलो। बढ़ते जा रहे हैं, ऑनलाइन बढ़ते जा रहे हैं, ये तो घटना तो समझ में आ गया। इससे हमें क्या लेना है? हाँ वो समय तो अगर मतलब उतने गुणों की प्रकटता हुई ना वहाँ। यहाँ पर औक्षमिक भाव में ये कौन सा है? 11वां गुण स्थान, 2 रहेंगे। क्षायिक भाव में केवल एक क्षायिक सम्यक तो ही रहेगा 11वें गुण स्थान में। क्षौक्षमिक भाव 12 और अवदैक भाव 4 रहेंगे, लोभ नहीं रहेगा। मनुष्य गति, शुक्ललेशा, असिद्धत्व और अज्ञान, ये 4 ही भाव रहेंगे। पारिणामिक भाव 2, तो 12 और 3 15 और 4 19 और 2 21 भाव रहे। 2 कम हुए ना, एक सूक्ष्म लोभ कम हुआ और एक क्षायिक चारित्र नहीं है, 2 कम हुए। अब 12वां गुण स्थान औक्षमिक भाव 0, अब आगे औक्षमिक भाव नहीं रहेगा। यहाँ पर क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र दोनों होंगे, यहाँ केवल एक ही है। अब क्षौक्षमिक भाव में ये 12 रहेंगे और अवदैक भाव में ये लोभ नहीं है, यानी वो लोभ यहाँ पर भी नहीं था, यही 4 रहेंगे। मनुष्य, शुक्ललेशा, असिद्धत्व और अज्ञान, और 2 पारिणामिक भाव। तो यहाँ कितने हुए? क्षायिक भाव 2 और 12 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। यहाँ औक्षमिक भाव 2 कम हुए और क्षायिक भाव बढ़ गया, इसलिए एक ही कम हुआ। अब 13वें गुण स्थान में क्षायिक भाव कितने हैं? यहाँ पर 9 आ जाएंगे ना, क्षायिक 9 लब्धि, क्षायिक 9 लब्धि प्रकट हुई। ये 2 थे पहले, इसमें और ज्ञान दर्शन और 5 दानादि 5 लब्धि, ये बढ़ जाएगी। सर्व क्षायिक भाव और क्षौक्षमिक भाव कितने होंगे? 0 आएंगे, क्योंकि ज्ञानावर का क्षय हो गया, दर्शनावर का भी क्षय हो गया और अंतराय कर्म का भी क्षय हो गया, इसलिए क्षौक्षमिक भाव नहीं रहा। क्षौक्षमिक भाव में सब में देखना, केवल घाती कर्म के उदय से क्षोभशम से ही क्षौक्षमिक भाव होता है, आघाती कर्म का क्षोभशम नहीं होता, ये याद रखना। और क्षायिक भाव में भी 4 घाती कर्म के क्षय से होने वाले भाव ही लिए हैं, और अवदैक भाव में 8 कर्मों के उदय से होने वाले भाव है। ज्ञानावरण के उदय से वहाँ पर अज्ञान भाव है, और मिथ्या दर्शन में दर्शनावरण का गर्भित किया है। अंतराय के उदय से तो ऐसा भाव ये इसमें अलग से नहीं लिया, लेकिन मोहनीय के निमित्त से 4 कषाय भाव लिया, और लेशा भी मोहनीय के निमित्त से आती है, और नाम कर्म के निमित्त से वो गति है, और गति में आयु गर्भित हो जाते हैं वहाँ पर। अवदैक भाव 8 कर्म के निमित्त से होते हैं, लेकिन यहाँ सब गति में गर्भित कर देना। आघाती कर्म जितने भी हैं उसके निमित्त से होने वाले भाव वो सब गति में गर्भित किए हैं। हाँ, यहाँ पर अवदैक भाव 3 है, अज्ञान कम हुआ, यहाँ एक मनुष्य गति होगी, मनुष्य गति और शुक्ललेशा और असिद्धत्व भाव। यहाँ तक 8 कर्मों के निमित्त से असिद्धत्व भाव था, अब 4 कर्मों का उदय है, इसलिए अभी असिद्धत्व भाव है। शुक्ललेशा केवल यहाँ योग की अपेक्षा से लिया है, और यहाँ पारिणामिक भाव 2 है। तो क्षायिक 9 भाव
और औदैक 3 भाव 12 हो गए और 2 पारिणामिक भाव, तो कितने हो गए? 14 भाव हो गए कुल। ज्ञानामन दर्शनामन अंतराय से मतलब उदाहरण है आपने गुण प्रकट औदैक भाव, हाँ नहीं उसका औदैक भाव अलग से लिया है ना, वहाँ पर अज्ञान लिया है ना, अज्ञान में गर्भित किया वो सब अंतराय, और मिथ्या दर्शन लिया है, असिद्धत्व भाव लिया है, ये सभी लिए है ना भाव। तो 14 गुणस्थान में भी यहाँ 9 क्षायिक भाव प्रकट है, सर्व है, और शौपशमिक भाव 0, औदैक भाव यहाँ पर भी 2 होंगे, शुक्ल लेशा नहीं है, मनुष्य और असिद्धत्व, और 2 पारिणामिक भाव है, तो यहाँ पर 1 कम हो गया ना, 9 और 2 11 और 2 13 हो गए 14 गुणस्थान में। हाँ उल्टा हो गया, 13 गुणस्थान में 14 भाव हुए और 14 गुणस्थान में 13 भाव हुए। योग 11वें 12वें और 13वें में शुक्ल लेशा ली है, वो योग प्रवृत्ति की अपेक्षा से ली है। तो इस प्रकार हाँ सिद्ध में लेते हैं। यहाँ नीचे सिद्धों में कितने भाव है? सिद्धों में 9 क्षायिक भाव है, 5 ही ले क्या? हाँ ये नहीं लेते होंगे, दान लाभ भोग और उपभोग, हाँ इसलिए क्षायिक वीर्य ही लेते केवल। लेकिन वहाँ सिद्धों में अब वो उसका काम नहीं रहा ना, दान लाभ उपभोग उपभोग का, तो इसलिए नहीं लिया वहाँ। तो यहाँ केवल क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक चारित्र, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक वीर्य 5 लिखना है ना यहाँ पर, 4 नहीं रहेंगे, 5 रहेंगे क्षायिक भाव। ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सम्यक्त्व और चारित्र। दीदी भगवान क्षायिक ज्ञान में क्या करते हैं? केवल ज्ञान है तो लोकालोक को प्रकाशित कर रहे हैं, क्या करते हैं? दान में आपको सबको उपदेश दे रहे हैं सब। यहाँ क्षायिक शौपशमिक भाव नहीं, औदैक भाव भी 0, पारिणामिक भाव में 1 जीवत्व भाव, तो 5 और 1 6 भाव है केवल इसमें। शोभशम ने क्षय हुआ है ना, नहीं तो फिर 13वें गुणस्थान में सिद्ध बन जाते आप फिर। जब तक कर्म का उदय है तब तक संसारी अवस्था है ना, तो असिद्धत्व भाव है गति। सांगितले ना, सुख घेत नाहीत, सम्यक्त्व आणि चारित्र असं घेतात। अब इसमें आगे इतने गाथा पढ़ते अपन, एक ही गाथा हुआ है यहाँ पर। अभी वो भाव भंग करना है। मूल भाव बता रहे हैं यहाँ, तो अभी उत्तर भावों का आगे बताएंगे। 821 नंबर गाथा में जियो गुणस्थानों में मूल भाव कितने हैं वो बता रहे हैं। तेति चौके 2 सुविसिद्धे विमूल भावाहु, तिग पण गम चौरो तिग दोन्य संभवाहुंती। उनके भंग करना ऐसा कहा था ना वहां पर, तो कौन कौन से भाव संभव है वो बता रहे हैं। मिच्छति ती चौके 2 सुवी चौके लगाना, वहां पर ऊपर है ना मिथ्यात्व, सासदन और मिश्र, इन 3 गुणस्थानों में कितने भाव है? वहां पर 3 भाव है ना। 821 नंबर गाता है ना यहाँ पर, कम से लगाना है वहां पर।
वो नीचे की लाइन में उसकी संख्या दी है, ऊपर कौन कौन से लेना वो दिया है। मिच्छतीये, फिर ती चौके, फिर 200वी सिद्धेवी मूल भावाहू, क्रम से तिग पण पणगम चौरो तिग दोन्नीय संभव होती। मिच्छतीय तिग लगाना, मिथ्यात्व सासाधान और असंयत में 3 भाव है। 3 भाव कौन कौन से ले, शौक्षमिक, औदैक और पारणामिक। फिर 3 चतुष्क लेना, उसमें पण पणगम चौरो, पहले चौथा पांचवा छठा सातवा एक चतुष्क लेना, उसमें 5 भाव है। फिर दूसरा चतुष्क लेना, कौन सा, 8वां 9वां 10वां 11वां उपशम श्रेणी, उसमें भी 5 भाव है। और फिर तीसरा चतुष्क, उसमें चौरो, 8वां 9वां 10वां और 12वां क्षीणमोह, मतलब एक शपक श्रेणी लेना। तो ऐसे 3 चतुष्क लेना, इसमें क्रम से 5, 5 और 4 ऐसे लगाना भाव होते हैं। और 200 मतलब 13वां और 14वां गुणस्थान, उसमें 3 भाव है। 3 कौन से है वहाँ, क्षायिक, औदैक और पारणामिक। और सिद्धेवी मूल भाव, सिद्धों में भी 2 भाव बताए, क्षायिक भाव और पारणामिक भाव। इस प्रकार ये मूल भाव संभव है, इन गुणस्थानों में इतने भाव होते हैं, ऐसा बताया। अब इन भावों के भंग निकालते हैं, उसको भंगों को देखेंगे अभी पहले अपन कितने होते हैं। पहले निकालते हैं फिर अपन देखेंगे इसमें। यहाँ पर अभी अपन ने मूल भाव देखे थे, पहले गुणस्थान में मूल भाव कितने हैं, 3 हैं। अब इसके संयोगी भंग बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 मूल भाव कौन से, मिश्र, औदैक और पारणामिक, 3 मूल भाव है। और इसके संयोगी भंग करेंगे तो प्रत्येक एक भंग होगा, मिश्र 1, औदैक और पारणामिक 1, प्रत्येक भंग कितने होंगे इसके, 3। अपन 3 के संयोग से निकालते ना भंग, वैसे भंग निकालेंगे। कल बताएगा ना पद्धति, 3 गुणित 2 गुणित 1, और इसके नीचे 1 गुणित 2 गुणित 3। तो एक संयोगी निकालना है तो यहाँ 3 का 1 में भाग दिया, 1 का 3 में भाग दिया तो 3 आए। तो प्रत्येक भंग कितने होंगे, 3। द्विसंयोगी भंग कितने होंगे, इन दोनों का गुणाकार करके इन दोनों का गुणाकार से भाग देना। तो यह 3 दूनी 6 और 2 का भाग देंगे तो द्विसंयोगी भंग भी 3 ही होंगे। और त्रिसंयोगी भंग कितने होंगे, 1 ही होगा, क्योंकि सब निकल जाएगा। तो 1 त्रिसंयोगी भंग होगा। तो यहाँ द्विसंयोगी भंग 3 होंगे। कैसे, तो 3 होंगे, मिश्र का औदैक के साथ 1 भंग होगा, मतलब शौक्षमिक और औदैक 1 संयोग हो गया, द्विसंयोग। फिर मिश्र का पारणामिक के साथ संयोग, मिश्र पारणामिक। और तीसरा क्या होगा, पारणामिक मिश्र, नहीं औदैक पारणामिक, औदैक पारणामिक, ऐसा तीसरा भंग होगा। ये द्विसंयोगी भंग 3 हुए। त्रिसंयोगी भंग कितना होगा, 3 है तो 1 ही होगा ना, तीनों का एक संयोग, मिश्र, औदैक और पारणामिक, मिश्र, औदैक और पारणामिक, ऐसा 1 ही भंग होगा। यहाँ 3 है तो चतुसंयोगी भंग नहीं, पंचसंयोगी भंग नहीं। स्वसंयोगी भंग 3 होंगे, मिश्र का मिश्र के साथ, औदैक का औदैक के साथ, पारणामिक का पारणामिक के साथ, ऐसे 3 ही स्वसंयोगी भंग होंगे। शौक्षमिक अज्ञान है तो शौक्षमिक दर्शन के साथ में, औदैक गति है औदैक कषाय के साथ में, पारणामिक जीवत्व भाव उसका भव्यत्व के साथ में। इस प्रकार स्वसंयोगी भंग कहेंगे उसका। तो कुल भंग कितने हुए यहाँ पर, प्रत्येक भंग 3, द्विसंयोगी भंग 3 मतलब 6 हुए, त्रिसंयोगी 1, 7 हुए, हमेशा 7 होते हैं। और ये स्वसंयोगी भंग यहाँ ज्यादा है इसलिए 10 हुए। पहले गुणस्थान में 10 भंग हुए। हाँ, तीनों परिणाम एक ही समय में दृष्टि के पाए जाएंगे। हाँ, तो फिर हम ये जो द्विसंयोगी निकालते हैं, मिश्र, औदैक और ये सब जो भी है, तो ये हम इनको गौण करके हम कथन करते हैं। हाँ, वो भाग को निराकरण करके गौण करके
हाँ, वो दोनों का संयोग करके करते हैं। जैसे अभी आस्ती नास्ती करते हैं ना, आस्ती का नास्ती के साथ एक समय में सभी धर्म पाए जाते हुए भी अपन आस्ती का नास्ती के साथ, आस्ती का अवक्तव्य के साथ, नास्तिक का अवक्तव्य के साथ और आस्ती नास्ती अवक्तव्य तीनों एक लेते हैं। तो इस प्रकार दो भावों का मिश्रण रूप ऐसा एक भाव लिया, संयोगी भाव। अच्छा है, तो क्षोभम और पारिणामिक भाव को आपने एक साथ खत्म कर देंगे। और एक ये स्वयं जब आप औदायिक का औदायिक के साथ लोगे तो गति का कषाय के साथ। अब यहाँ पर सासादन में भी 3 मूल भाव है, प्रत्येक भंग यहाँ पर भी 3 ही होंगे क्योंकि 3 ही भाव है। मिश्र में भी 3 ही होंगे। द्विसंयोगी भंग भी यहाँ लिखना रहेगा, 3 ही होंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 और यहाँ पर भी 3 होंगे। त्रिसंयोगी भंग एक ही होगा और चतुसंयोगी भंग नहीं है यहाँ पर, पंचसंयोगी भी नहीं है, स्वसंयोगी 3 है दोनों जगह। तो यहाँ पर पहले 3 गुण स्थानों में 10-10 ही भंग होंगे, सर्वभंग। अब यहाँ चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान में भाव कितने हैं? मूल भाव 5 है, पांचों के पांचों है, मतलब औपशमिक, क्षायिक, शौपशमिक मतलब मिश्र, औदयिक और पारिणामिक। अब 5 अपने पास ये है, घटक 5 है, तो इसके प्रत्येक भंग कितने होंगे? जितने हैं उतने ही प्रत्येक भंग होते हैं, 5 ही होंगे। अलग एक कहेंगे तो 5 होंगे। अब 2-2 का संयोग करेंगे, औपशमिक के साथ शौपशमिक का, क्षौपशमिक के साथ मिश्र का, तो द्विसंयोगी भंग कितने बनेंगे? तो यहाँ कितने होते हैं अभी बताए थे ना, 5 गुणित 4 करना और 1 गुणित 2, कितने होते हैं? 10 होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो 10 नहीं होंगे, क्योंकि औपशमिक का क्षायिक के साथ में संयोग नहीं होगा। औपशमिक सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त तो एक साथ नहीं पाया जाता है, तो 10 भंग में से 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर द्विसंयोगी कैसे करेंगे भंग? औपशमिक का क्षायिक के साथ जो है वो नहीं होगा, औपशमिक का मिश्र के साथ, औपशमिक का औदयिक के साथ, औपशमिक का पारिणामिक के साथ। यहाँ पर एक बार करके देखते हैं, खाली औपशमिक और क्षायिक का नहीं करेंगे, मिश्र का करेंगे। औपशमिक के वो कहाँ पर बैठेगा? वह क्षपक श्रेणी में, उपशम श्रेणी पर बैठेगा, क्षायिक समेत और औपशमिक चारित्र ऐसे। हाँ, औपशमिक, हाँ बराबर है ना, औपशमिक सम्यक्तों के साथ में वहाँ औपशमिक लेंगे। अब यहाँ पर मूल भाव ले रहे हैं इसलिए औपशमिक मिश्र सामान्य कहेंगे। उत्तर भावों का जब करेंगे तो एक एक का करेंगे ना, ऐसे। उत्तर भाव के जब भंग बनाएंगे तो एक एक सम्यक्तों के साथ ज्ञान, सम्यक्तों के साथ दर्शन, सम्यक्तों के साथ ये लब्धि वगैरह सब करेंगे ना भंग। या मूल भाव के भंग कर रहे हैं। औपशमिक मिश्र, फिर औपशमिक औदयिक, औपशमिक के साथ 3 होंगे, औपशमिक औदयिक, फिर औपशमिक पारिणामिक, पारिणामिक, ये 4 होने चाहिए थे तो वो 3 हो गए। फिर अब औपशमिक को छोड़ दो, क्षायिक मिश्र, क्षायिक औदयिक, क्षायिक पारिणामिक, ये 3 हो जाएंगे। क्षायिक के साथ में क्षायिक मिश्र, क्षायिक औदयिक और क्षायिक पारिणामिक, ये 3 हुए। फिर मिश्र का, मिश्र औदयिक, मिश्र पारिणामिक, ये 3 हुए। फिर औदयिक पारिणामिक, हाँ हाँ बराबर, यहाँ 9 ही होने वाले हैं ना भंग। तो यहाँ 5 प्रत्येक भंग लेके इसके लिखना रह गए यहाँ पर। ये कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। तो ये 3 हुए, ये 3 हुए। फिर मिश्र औदयिक और मिश्र पारिणामिक, ये 2 होंगे, और औदयिक पारिणामिक 9 हो गए ना।
ये औषमिक के साथ 3, क्षयिक के साथ 3, मिश्र के साथ 2 और अवदैक के साथ 1, ऐसे। तो 9 हो गए। ये 10 होते ही 1 कम किया, औषमिक क्षयिक नहीं हुआ, इसलिए मतलब ऐसा अपन एक एक आगे बढ़ते हैं। तो इसके 4 होने चाहिए, इसके साथ 3, इसके साथ 2 और इसके साथ 1, ऐसे 10 होते हैं। हाँ, आगे आगे कर लेते हैं। तो हाँ, हाँ, औपशमिक भाव का मिश्र भाव के साथ संयोग, औपशमिक भाव का औदैक भाव के संयोग। हाँ, उदाहरण वही बोल रहे ना, जब उत्तर भेद लेंगे तो वह उदाहरण आएगा। यहाँ पर औपशमिक ही कहेंगे और यहाँ क्षयिक ही कहेंगे, ऐसा। अब त्रिसंयोगी भंग भी कितने बनने चाहिए यहाँ पर? 5 गुना 4 गुना 3, 1 गुणित 2 गुणित 3, 3 3 गए 10 ही होते हैं यहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर भी वो कम हो जाएगा, औपशमिक के साथ क्षयिक नहीं होगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? वहाँ पर त्रिसंयोगी भंग 7 हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे यहाँ पर? 3 त्रिसंयोगी लेना है ना यहाँ पर। त्रिसंयोगी कितने भंग किए? 7 भंग किए। तो यहाँ औपशमिक क्षयिक नहीं लेना, औपशमिक मिश्र अवदैक, फिर औपशमिक अवदैक मिश्र पारिणामिक, फिर औपशमिक अवदैक पारिणामिक। औपशमिक के साथ 3 हुए, फिर क्षयिक के साथ 3 होंगे, क्षयिक मिश्र अवदैक, क्षयिक मिश्र पारिणामिक, फिर क्षयिक अवदैक पारिणामिक। कितने हो गए? 6 हो गए। और फिर मिश्र अवदैक पारिणामिक 7 हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को साथ में लेना ही नहीं ना, इसलिए 7 ही भंग बनेंगे। औपशमिक आणि क्षयिकाचं मिश्रण नाही, औपशमिक के साथ में क्षयिक भाव का संयोग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि 2 भाव एक साथ संभवते नहीं है, इसलिए उसका संभव यहाँ पर भेद भंग नहीं होगा, ये बताया। औपशमिक सम्यक्त और क्षयिक सम्यक्त तो एक साथ होता है क्या? तो इसलिए चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थान में सम्यक्त तो यही भेद है, इसलिए इन दोनों का संयोग नहीं होगा 7वें गुणस्थान तक। तो त्रिसंयोगी भंग आए समझ में? हाँ, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अपन क्रम से करेंगे तो आता है बराबर। और चतुसंयोगी में क्या करेंगे? वहाँ पर कितने भंग होंगे? चतुसंयोगी 2 ही हो जाएंगे, क्योंकि एक बार मतलब चतुसंयोगी होना कितना चाहिए? यहाँ पर 2 गुना 4, तो ये 4 4 गया, 2 2 गए, 3 3 गए, तो कितना होना चाहिए? 5 होने चाहिए, लेकिन हुए कितने? 2 ही होंगे, क्योंकि एक बार औपशमिक के साथ में औपशमिक मिश्र अवदैक पारिणामिक और क्षयिक मिश्र अवदैक पारिणामिक, क्योंकि इनको 2 को एक साथ नहीं ले सकते, इसलिए 5 भंग नहीं बन करके कितने भंग बनेंगे? त्रिसंयोगी 7 हुए, चतुसंयोगी 2 ही भंग होंगे। और पंचसंयोगी कितने होंगे? कैसे होगा? 2 का संयोग होता है, इसलिए पंचसंयोगी भंग नहीं होंगे, झेर होंगे। स्वसंयोगी भंग कितने होंगे यहाँ पर? 5 कैसे होंगे? औपशमिक का दूसरा भेद औपशमिक है ही नहीं, क्षयिक का दूसरा भेद नहीं है, तो 3 के ही हो जाएंगे, क्षयिक, अवदैक और पारिणामिक का ही संयोग होगा, इसलिए स्वसंयोगी भंग 3 ही बनेंगे। तो कितने हुए यहाँ पर? ये प्रत्येक भंग 5, द्विसंयोगी भंग 9 14 हुए, और स्वसंयोगी भंग 7 21, और चतुसंयोगी भंग 2 23, और स्वसंयोगी भंग 3, तो कितने भंग हुए? 26 भंग हुए। हाँ, हाँ, कौन से? हाँ, हाँ, तो यहाँ पर 5वें, 6ठे, 7वें गुणस्थान तक सब 5 मूल भाव है, और उसके यही भंग बनेंगे। उस 6ठे गुणस्थान में भी प्रत्येक भंग 5, द्विसंयोगी भंग 9, त्रिसंयोगी 7, चतुसंयोगी 2 और स्वसंयोगी 3, तो तीनों गुणस्थानों में सेम बनेगा, चौथे, 5वें और 6ठे गुणस्थान में।
हाँ, इसलिए यहाँ पर सब जगह एक ही करते हैं। यहाँ पर भी 26 ही बनेंगे और यहाँ पर भी 26 ही बनेंगे। ये सब 3 और 3 ही बनेंगे, 2 और 2 ही बनेंगे, और यहाँ 7 ही बनेंगे, और यहाँ 9 ही बनेंगे सब जगह, या 5। अब 8वें गुणस्थान में उपशम श्रेणी पर लगाते हैं, अलग अलग करना पड़ेगा वहाँ पर। उपशम श्रेणी के 4 चतुष्क अलग लेना और शपक श्रेणी के 4 अलग लेना। आठ, 9, 10, 11 ये उपशम श्रेणी। तो वहां पर 5 मूल भाव है। तो यहाँ पर ये 5 मूल भाव ऊपर के लेंगे, औपशमिक, शायिक, मिश्र, औदैक और पारिणामिक। अब यहाँ पर प्रत्येक भंग कितने होंगे? 5 है तो 5 होंगे, और द्विसंयोगी भंग यहाँ पर कितने होंगे? 10 सब होंगे, क्योंकि यहाँ पर औपशमिक और शायिक का संयोग बनेगा, क्योंकि शायिक सम्यक तो और औपशमिक चारित्र है, तो वहाँ पर औपशमिक और शायिक का संयोग होगा तो 10 के 10 भंग होंगे। मतलब औपशमिक, शायिक, औपशमिक मिश्र, औपशमिक औदैक, औपशमिक पारिणामिक 4 हुए। फिर शायिक मिश्र, शायिक औदैक, शायिक पारिणामिक 3 हुए, 7 हुए। फिर मिश्र, औदैक, मिश्र, पारिणामिक 9 हुए, और औदैक पारिणामिक तो कितने हुए? 10 हुए। 10 द्विसंयोगी भंग बनेंगे। त्रिसंयोगी भंग यहाँ पर कितने बनने चाहिए? 10, वो भी सब होंगे यहाँ पर 10। और चतुसंयोगी भंग कितने बनने चाहिए? 5, वे भी होंगे यहाँ पर 5। कैसे 5 होंगे? एक बार एक छोड़ना तो 5 बन जाते हैं। औपशमिक, शायिक, मिश्र, औदैक। फिर औपशमिक, शायिक, मिश्र को छोड़ के मिश्र लिया, और औदैक को छोड़ करके पारिणामिक लिया, 2 हुए। फिर औपशमिक को छोड़ो, फिर शायिक नहीं, यहाँ लेंगे ना डायरेक्ट, शायिक को छोड़ो, औपशमिक, मिश्र, औदैक, पारिणामिक 3 हो गए ना? कितने हुए? औपशमिक, शायिक, मिश्र, औदैक 1 हुआ। फिर दूसरा हुआ औपशमिक, शायिक, मिश्र छोड़ करके औदैक, पारिणामिक लिया, एक बार एक छोड़ना पड़ेगा ना। फिर यहाँ औपशमिक, औदैक, एक बार इसी के साथ लेते हैं, औपशमिक, शायिक, मिश्र, औदैक। फिर औपशमिक, शायिक, औदैक को छोड़ करके मिश्र, पारिणामिक लेंगे। फिर औपशमिक, शायिक को छोड़ेंगे, औपशमिक, मिश्र, औदैक, पारिणामिक ऐसा लेंगे। फिर औपशमिक को छोड़ेंगे, नहीं मिश्र को छोड़ा ना एक बार, फिर औदैक, पारिणामिक लिया। अब यहाँ औदैक को छोड़ेंगे, फिर औपशमिक, शायिक, मिश्र, पारिणामिक हुआ। फिर शायिक, मिश्र, औदैक, पारिणामिक, ऐसे 5 भंग बनेंगे। औपशमिक के साथ में 4 करेंगे, और फिर औपशमिक को छोड़कर केवल शायिक के साथ में 4 करेंगे, 4 में 1 करेंगे। तो चतुसंयोगी भंग 5 बनेंगे। पंचसंयोगी भंग कितने बनेंगे? 1 ही बनेंगे, 5 का संयोग का 1 ही भंग बनेगा। स्वसंयोगी भंग कितने बनेंगे? अब विचार करके उत्तर देना। इसमें स्वसंयोगी, हाँ, चारित्र, और फिर आपका ये आएगा केवल शायिक का स्वसंयोगी भंग नहीं आएगा। तो 4 बनेंगे स्वसंयोगी भंग। तो यहाँ पर कितने में? 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 5 30, और 1 31 तो होते हैं उसके, और स्वसंयोगी 4 बढ़ाएंगे तो 35 भंग होते हैं। मैंने वो एक लाइन छोड़ दी शायद। ठीक है, यहाँ पर कितने हुए? 34 नहीं 35 हुए ना, 35। ये एक खाली छोड़ दिए हैं, हो गया। अब आगे यहाँ पर सभी चारों गुणस्थान में वैसे होंगे भाव। और शपक की अपेक्षा 8, 9, 10 और 12 शपक। तो यहाँ कितने मूल भाव है? 4 है। इसमें औपशमिक भाव नहीं है, केवल शायिक,
औदयिक, शायिक औदयिक मिश्र, मिश्र रह गया, शायिक मिश्र औदयिक और पारिणामिक, ये 4 मूल भाव है। अब 4 के निमित्त से कितने भंग बनते हैं? 15 भंग बनते हैं, सब मिला करके उसमें स्वसंयोगी और मिलाएंगे तो यहाँ पर प्रत्येक भंग 4 होंगे। और द्विसंयोगी भंग 4 के कितने होने चाहिए? 4 गुना 3 12 गुना 2 6 होने चाहिए। तो 6 हो जाएंगे यहाँ पर, विरोधी कोई नहीं है। तो 6 द्विसंयोगी भंग मतलब शायिक मिश्र, शायिक औदयिक, शायिक पारिणामिक, फिर शायिक को छोड़ो, मिश्र औदयिक मिश्र पारिणामिक, फिर औदयिक पारिणामिक, ऐसे 6 भंग बनेंगे। और त्रिसंयोगी भंग कितने बनेंगे? वे भी 4 है ना, 4 बनेंगे ना, 4 3 2 4 बनेंगे। यहाँ त्रिसंयोगी भंग 4 बनते हैं, शायिक मिश्र औदयिक, शायिक मिश्र पारिणामिक, फिर शायिक औदयिक पारिणामिक, ये 3 हुए। फिर शायिक को छोड़कर मिश्र औदयिक पारिणामिक, ऐसे 4 बनेंगे। और चतुसंयोगी भंग कितने बनेंगे? 1 ही बनेगा। तो यहाँ पर 4 और 6 10 और 4 14 और 1 15 हो गए। और स्वसंयोगी भंग कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे। शायिक समेत्र के साथ शायिक चारित्र है ना यहाँ पर, इसलिए 4 स्वसंयोगी भंग बनेंगे। तो 15 और 4 19 भंग बनेंगे। कहाँ पर? ये 4 क्षपक पर। अब 13वें गुण स्थान में संयोग केवली। संयोग केवली में कितने मूल भाव है? 3 है। तो क्षायिक, औदयिक और पारिणामिक है। तो प्रत्येक भंग कितने होंगे? 3 होंगे। और द्विसंयोगी भंग 3 के कितने होते हैं? 3 के 3 ही होते हैं ना। त्रिसंयोगी भंग क्षायिक औदयिक, शायिक पारिणामिक, औदयिक पारिणामिक, ऐसे 3 होंगे। और त्रिसंयोगी भंग 1 ही होगा। 3 के 7 भंग बनते हैं ना, 7 हो गए। चतुसंयोगी नहीं, पंचसंयोगी नहीं, स्वसंयोगी 3 ही आएंगे। तो 10 भंग बन गए यहाँ पर। जीवत्व और भव्यत्व 2 है ना यहाँ पर। और अयोग केवली, अयोग केवली में कितने भाव है? 3 ही भाव है। तो वहाँ पर भी यही भंग बनेंगे ना, क्षायिक, औदयिक और पारिणामिक। यहाँ पर प्रत्येक भंग 3, द्विसंयोगी भंग 3 और एक त्रिसंयोगी भंग 1 और स्वसंयोगी भंग 3 ही बनेंगे। तो कितने होंगे? यहाँ पर भी 10 होंगे। सिद्धों में भी लिया है क्या? सिद्ध, सिद्धों में 2 ही भाव है, 2 है, क्षायिक और पारिणामिक। प्रत्येक भंग 2, द्विसंयोगी भंग 1 हो गए। 3 ही भंग बनेंगे ना 2 के। और स्वसंयोगी भंग 1 ही बनेगा। पारिणामिक का अब नहीं बनेगा। क्षायिक का 1 बनेगा। स्वसंयोगी पारिणामिक का भी लिए, अन्य पारिणामिक भाव लेंगे फिर वो सिद्धत्व, मतलब उसके जो पारिणामिक भाव होंगे ना, अस्तित्व वगैरह, ऐसा लिया होगा। हाँ, लेकिन वहाँ पर भी अनेक पारिणामिक भाव है, इस अपेक्षा से लिया होगा वहाँ पर पारिणामिक का। परिणाम अभी पता है ना, अस्तित्वादिक जो है वो अगुर लघुत्वादिक भी पारिणामिक भाव है। हाँ तो यहाँ कुल कितने हुए? यहाँ 2 लिए ना स्वसंयोगी भंग भी। तो 2 और 1 3 और 2 5 भंग बने। मूल भाव के ये संयोगी भंग बताए, में विरोध नहीं है। और वो 2 के संयोग रूप 1 भाव लेना। और आचार्य इसका कॉम्बिनेशन बताना चाह रहे हैं कि
कि भैया सब में तौशमिक है, ज्ञानम है, कोई औदाई भाव, मतलब औदयिक भाव के साथ में क्षायिक भाव रहता है, ऐसा है। नहीं, चार का कॉम्बिनेशन जब तो सही नहीं होता, तो हम यही सोचे ना कि यहाँ पर तौशमिक भूमि का है, ज्ञानम है, औदाई का है, पारमाणिक की विवक्षा से खत्म करा है, ऐसे ही समझना है। इन भंगों को निकालने से हमारे को क्या लेना है? इस प्रकार का भाव है वहाँ पर, चार का एक साथ ऐसा भाव है। होंगे, लेकिन ये भंग की प्रक्रिया ऐसे है ना निकालने की। अभी इसके वो गाता पढ़ते हैं। 822 नंबर गाता है। तत्तेव मूल भंगा 10-26 कमेन पणतीसम उगवीसम 10 पणगम ठानम पड़े उत्तरम ओच्छम। अब बताए वहीं पर क्रम से लगाना। मिच्छतीय मूल भंगा 10, 3 मिथ्यात्व में मूल भंग 10 है। फिर 3 चौके लगाना, 3 चतुष्क है, उसमें मतलब चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थान में 26 भंग है। और 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थान में 35 भंग है। फिर 8वें, 9वें, 10वें, 12वें एक 4 शपक, इसमें उगवीसम मतलब 19 भंग है। और संयोग केवली और अयोग केवली में कितने हैं? 10 है। और सिद्धों में पणगम, वो जो पिछले गाथा में जो कर ये दिए ना आधार, मिच्छतीय, तिचौके, दोसु और सिद्धे, इसी में क्रम से लगाना। तत्ते वो लिखा ना वहां से, वो उससे समझना। ऊपर जो अलग अलग 6 स्थल बताए उसमें क्रम से लगाना। मिच्छतीय में 10, तिचौके में क्रम से 3 लगाना, 26, 35 और 19। फिर 2 में 10 और सिद्धों में 5। इस प्रकार ठानम पड़े उत्तरम ओच्छम, इस प्रकार स्थान के प्रति उत्तर ये भंग कहे हैं। अब गुण स्थानों के प्रति उत्तर भाव जो अपने देखा था पहले, कौन कौन से होते हैं वो, उसके वो बता रहे हैं। उत्तर भंगाद विहा ठाण गया पद गया तिपड़ मम्मी सगजोगे नय भंगा नयनम नत्थिति निधिष्ठम। उत्तर भंग 2 प्रकार के हैं, स्थानगत और पदगत। उसमें पहले जो है उसमें स्थानगत जो भंग है, मतलब एक साथ एक जीव के कितने ये होते हैं, भाव होते हैं, वो स्थानगत कहेंगे। वे यहाँ पर सगजोगे न भंगानयनम, अपने संयोग से भंग का लाना ये नहीं है। उसमें अपने मूल भाव में स्व संयोगी लिए थे ना, यह उत्तर भंग भाव में जो लगाएंगे भंग तो 2 प्रकार के लगाएंगे, स्थानगत भंग और एक पदगत। स्व संयोग से लाने वाले भंगों का लाना यहाँ पर नहीं है, क्योंकि शौपशमिक ज्ञान लेंगे तो वो ज्ञान का श्रुत मति ज्ञान लेंगे तो मति ज्ञान का मति ज्ञान के साथ ऐसा नहीं होगा। इसलिए वहां पर उत्तर भाव में स्व संयोगी भंग नहीं होंगे, मूल भाव में स्व संयोगी भंग लिए थे। हाँ, तो स्थानों की अपेक्षा से जो भंग होंगे उनको स्थानगत भंग कहेंगे। और पद जो है एक जीव के एक काल में जो भाव पाए जाते हैं, उनकी जो एक जाति, उसके जुदे नाम होंगे वो पद है। तो उसकी अपेक्षा से जो भंग करेंगे वो पदगत भंग कहेंगे। अभी आगे करेंगे ना तो समझ में आएगा। और एक जीव के एक काल में एक स्थान में अन्य कोई स्थान संभव न होने से स्थानगत भंगों में स्व संयोगी भंग नहीं होते हैं। मतलब जहाँ पर 10 का स्थान है तो वहां पर 10 का दूसरा स्थान नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्व संयोगी भंग नहीं है। वो आगे देखेंगे तभी समझ में आएगा वह। अब यहाँ पर मिथ्या दृष्टि आदि गुणों में कौन कौन से उत्तर भाव पाए जाते हैं वो बता रहे हैं। 824 नंबर गाता है। मिच्छदुगे मिस्सतिये पमत्त सत्तेय मिस्सठाणानि तिगदुग चौरो एकम ठानम सवत्थ ओदय्यम। मिच्छदुगे मिथ्यात्व द्विक में तिग क्रम से लगाना नीचे। मिश्र भाव कौन कौन से वो बता रहे हैं। शौपशमिक भाव, मिथ्या दृष्टि और दूसरे सासादन गुणस्थान में 3 मिश्र भाव है, मतलब अज्ञान 3 है। फिर आगे मिश्रते मतलब मिश्र
असंयत और तेज संयत, इसमें 3 में, फिर पमत्त सत्य प्रमत्तादिक 7 गुण स्थानों में क्रम से शौशमिक भाव के 3 2 चौरो 3 2 और 4, और फिर आगे एक कम ठानम सवत्त ओदयम औदयिक भाव का 1 स्थान। इस प्रकार 14 गुण स्थानों में एक ही है। यहाँ पर अपने को स्थान पहले देखने पड़ेंगे तो ये समझ में आएगा। अभी स्थान अपने वो देखा नहीं ना कितना है, वो स्थान को देख करके गाथा लगाएंगे सब दोपहर में। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखिए अपने स्वभाव को, अपने असली स्वरूप को देखिए। यह जो बाहर दिखाई देने वाला नकली स्वरूप है वह मैं नहीं हूँ। जो कुछ दिखाई दे रहा है वह मेरा नहीं है। मैं तो अदृश्य, इंद्रिय अगोचर, अतीन्द्रिय पदार्थ हूँ। केवल स्वसंवेदन ज्ञान गम्य हूँ। जानिए अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा निज चैतन्य स्वभावी आत्मा का अनुभव कीजिए। हर समय अनुभव में आ ही रहा है, उसका उसी रूप में अनुभव कीजिए। शुद्ध चैतन्य को शुद्ध चैतन्य रूप से ही जानिए। उसके साथ अशुद्धता को जोड़ करके मत जानिए। अशुद्धता को हटा दीजिए। जो पर संयोग है, पर मिश्रण है, उसको हटा करके जो मूल प्योर वस्तु है, चोक्खो हवैयप्पा, यह मैं शरीर आदि से भिन्न शुद्ध ज्ञानमय हूँ। मेरा अस्तित्व ज्ञानमय है, सप्त धातुमय नहीं है, चर्ममय नहीं है, कर्ममय नहीं है, रागमय नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्यमय हूँ। अभी भी शुद्ध चैतन्य मौजूद है, विद्यमान है। पहले भी था, आगे भी रहेगा। शुद्ध चैतन्य ही मेरा सर्वस्व है। विशुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंद स्वरूप चिन्मय स्वरूप एकोहम ध्रुवहम शुद्धोहम ओ विसर्जन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्।